आज मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर और आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आज हम आए हैं सिंघू बॉर्डर पर जानने के लिए कि किसान इसे किस तरीके से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं। चलिए जानते हैं उनकी राय। कब तक यहाँ पर बैठने चाह रहे हैं, कब तक बैठने वाले हैं यहाँ पर? देरी तक हमको लिख के नहीं देता, यहीं बैठेंगे। ये हैगा झूठा। पहले बोलता किसान की आमदन दुगनी करेंगे, तुमको इस बात का नहीं मालूम होगा। पंजाब में बोलता है फिर कर्जा माफ कर देंगे किसानों का, फिर अच्छे दिन आउंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए, माड़े आए नहीं। पहले बोलता था 15-15 लाख तुम्हारे खाते में भेजेगा, एक नवा पैसा नहीं भेजा हैगा। ये हमारा लंगर है कीर्ति किसान यूनियन का, नवे शहर का, जो लगातार 1 साल तो मतलब लगातार चल रहा है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है, तो आज लंगर में कुछ विशेष खाने की व्यवस्था की गई है। देखो, विशेष खाने की व्यवस्था तो उस दिन करेंगे जिस दिन सच्ची मुच्ची कानून जेड़े है ना संसद में मोदी सरकार रद्द कर देगी। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से आपको जीत नहीं मिली है, तो पूरी तरीके से जीत आपको कब मिलेगी? देखो, जो भी पूरे तरीके जित मिलेगी, हम फिर ही अपना आंदोलन जेड़ा वापस लेंगे। जिन्ना चिर सरकार साडा हमारा 700 साथी तो ऊपर शहीद हो गया मोर्चे में, हमारी बहनें भी शहीद हुई, हमारी माताओं भी शहीद हुई, हमारे साथी भी बुजुर्ग भी शहीद होया। और जिन्ना चिर उन्हां दी शहादत दा सरकार साडे नाल बैठ के बातचीत नहीं करती, उन्हां नूं शहीद नहीं मनदी और उन्हां नूं आर्थिक मदद नहीं करती, उन्हां दिन आंदोलन जेड़ा चलेगा। अभी जब हम लोगों ने किसानों से बातचीत करी तो हमें काफी मिली जुली सी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अभी यहाँ पर हम और किसानों से बातचीत करने जा रहे हैं और जानने वाले हैं कि कैसे वो आगे इस किसान आंदोलन को लेकर जाने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं। तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रद्द करने का एक ऑर्डर दे दिया है, एक ऐलान कर दिया है, तो इसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति होने वाली है? हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने किया, लेकिन बहुत लेट कर दिया। 1 साल से हम बैठे हैं, उसके बाद चलो कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी बेनती करेंगे कि जो हमारा MSP के कानून है वो भी कानून भी हमारा वो MSP पे बना दे, तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे। चलो अब तो प्रधानमंत्री जी को भी पता चल गया कि हम कौन लोग हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, या जो भी इनके बीजेपी के प्रवक्ता हमको बोलते रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी को भी पता चल गया कि असली किसान कौन है। नहीं तो जो असली किसान को प्रधानमंत्री जी या इनके बीजेपी के जो और लीडर समझाने लगे थे कि ये असली किसान नहीं है, नकली है, ये माओवादी है, चाइनीज है, जो भी इनके मुंह में आया बोला। चलो हम लोग इसके लिए भी इनका धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने हमको बोल दिया, हमको उसका कोई गिला नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी कि 1 साल में जब प्रधानमंत्री कभी नहीं बोले और आज उनको आकर बोलना पड़ा, तो इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? मैं तो 3 दिन से देख रहा था इनकी जो रैलियां हुई ना यूपी में, इन्होंने सरकारी बसें बहुत भेजी, जो सोशल मीडिया में आ रहा था। जो बसें है ना इनकी रैली में सब गांवों से खाली आई। इसको लगा पहले शायद ऐसा था कि हम यूपी में जीत जाएंगे। जब इसको लगा ना अब के हम यूपी में भी हमारा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो मेरे का ये मानना है कि यूपी के डर से, अब क्योंकि यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, वो ये आम जो हमारे कानूनदान भी हैं वो भी बोलते हैं कि जो सेंटर की सरकार है वो यूपी से होकर आती है। अगर यूपी में ये हार जाएंगे तो 24 में भी इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है, तो हमें काफी मिली जुली सी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई किसान बड़े खुश हैं, खुशी से मना रहे हैं, इसको पर्व भी मना रहे हैं। कई बहुत ज्यादा खुश नहीं है, तो इसके पीछे की क्या वजह क्या है? इसके पीछे की ऐसा है, जितनी भी पॉलिसियां पहले लागू की, मोदी ने बोला जब नोटबंदी की थी कि हम काला धन ले आएंगे, हर के खाते में 15-15 लाख डालेंगे। तो
और भी जीएसटी लगाई तो हम ये स्टेटों को खुशहाल कर देंगे। जितने भी इसने कानून लियांदे 5 साल में लेकर आई, वो झूठ बहुत बोला इन्होंने। हम तो इसको बोलते हैं, पंजाबी का शब्द है गप्पी, जो गप मारता है उसको गप्पी बोलते हैं। हम इसको गप्पियां की सरकार बोलते हैं। जो मोदी की सरकार है, गप्पियां की सरकार। जो चाहे सेंट्रल सरकार हो चाहे स्टेट सरकारें हैं, एग्रीकल्चर पर कोई पॉलिसी नहीं है। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर पर कोई पक्की पॉलिसी बने। जब हमने किसानों से बातचीत करी तो हमें ये पता चला कि वो ना सिर्फ अपने इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए यहाँ पर टिके हुए थे, बल्कि वो एक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लाना चाहते हैं। इस वजह से वो जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द ना हो जाए और एग्रीकल्चरल पॉलिसीज में बदलाव ना हो। चलिए हम चलते हैं और बात करते हैं कुछ और किसानों से, उनकी इस मुद्दे में, इस विषय में क्या राय है। इतनी कानून के अलावा मांगे तो और भी अपनी बिजली बिल भी भरा हुआ है, उसके बाद भी कानून बना के रखा हुआ उसने, अभी लागू नहीं किया। अभी मालूम नहीं कितना अब उसने कानून और बना के रखा लेबर के बारे में। अभी संसद में बैठने के बाद ये भी मालूम नहीं है कि वो कुछ ना कुछ और भी ड्रामा भी कर सकता है। अभी कुछ बोल दिया और कुछ बोल दिया, उसके बाद कुछ और भी बोल सकता है। तो जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा लीडरशिप तय नहीं करेगा कि फैसला हो गया है, लिखती रूप में हमारा हो गया है, तो तब तक किसान साहब डटे रहेंगे अपनी। अभी हमने कुछ किसानों से बातचीत करी और उन्होंने ये बताया हमें कि वो तब तक सिंघू बॉर्डर या दिल्ली के किसी भी बॉर्डर से नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों कानून लिखित तौर पर रद्द नहीं हो जाते। हमारे साथ कुछ और किसान यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए उनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। देखिए, हमारे साथी 750 चले गए, सलाम है उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान यहाँ तक दी। और हम उनके लिए, एक तो जो उनके परिवार है उनको पेंशन लगाई जाए और उनके मुआवजा दिया जाए। और जो मुकदमे इस आंदोलन में बने हैं उनको सभी को वापस लेने की मांग करेंगे। साथ साथ खरीद की गारंटी की बात अभी तक नहीं की है। फसल की खरीद की गारंटी का कानून बनाए। आधी अधूरी बात मोदी जी करके हमारे से नहीं बच सकते। जब तक पूरी बात नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये पेट का मसला था, इसलिए लोग टिक के बैठे हुए थे कि अगर हमारी जमीन छिन गई तो कारोबार कहाँ से चलेगा और हमारे बच्चे की जो रोजी रोटी है वो कहाँ से। हिमाचल तो सफाई हो गई ਇਹਨਾਂ ਦੀ और यूपी च इलेक्शन है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, वहां ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ नहीं आऊगी। आपको लगता है कि ये नई शुरुआत है? हाँ, कुछ तो है, होया तो है ना कुछ। एक साल में कुछ तो गर्दन टेढ़ी हुई है ना ਉਹਦੀ। ਉਹਦਾ ਨੇ अज तक ਤਾਂ जो करदा ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਤੇ ਕੀਲਾ ਕੱਢਿਆ।